हेलो गाइस, दिस साइड एलेक्स। ट्रेडिंग ज्योमेट्री में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो इफ़ यू फाइंड आउट यूज़फुल। आज के दिन भी गाइस हमें मार्केट में एक बहुत ही अच्छी 300 पॉइंट के करीब गिरावट देखने को मिली है। मार्केट में इस समय एज़ यूजुअल पैनिक बना हुआ है कि मार्केट ने आज 22,000 को क्रॉस कर लिया है। मार्केट 22,000 को क्रॉस करती हुई मार्केट हमें नज़र आ चुकी है। तो क्या मार्केट अब 20,000 की रेंज को मार्केट छूती हुई हमें नज़र आ सकती है? गाइस, मैं आप लोग को ऑलरेडी इस चीज़ों में बता चुका हूँ कि मार्केट में इस समय गिरावट सिर्फ और सिर्फ दो रीज़न से बनी हुई है कि हमारे इंटरनेशनल मार्केट बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेके क्लियर इस समय नहीं है, और साथ ही साथ हमारे इंडियन मार्केट में जो इस समय इलेक्शन का दौर जो चल रहा है उसमें जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर मैं आपको आज का फॉरेन इन्वेस्टर्स का डाटा दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि आप देखिए कि हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स बैक टू बैक लगातार एक हफ्ते से सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग कर रहे हैं। मगर अगर आप हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो मार्केट में हमें सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, और साथ ही साथ आज के दिन भी आप देख सकते हैं कि अराउंड 6,994.86, ठीक है, ये जितना भी डाटा है वो करोड़्स में है, इतने कि हमें सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स बेचते हुए नज़र आए हैं। और साथ ही साथ अराउंड मोर देन 5,000 करोड़ की हमें खरीदारी हमको मार्केट में हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरफ से देखने को मिली है। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पैनिक होने की ज़रूरत इस समय रिटेलर्स को नहीं है। अगर मार्केट इस समय एक बहुत ही अच्छे जोन में चल रही है। मार्केट में इस समय क्या अच्छे से अच्छे स्टॉक्स आपको कम से कम रेंज में देखने को मिल रहे हैं। हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्टॉक अप 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 नहीं जाता रहता है। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर वो भागता ही रहेगा तो क्या नए जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कैसे मौका मिलेगा उन स्टॉक्स को परचेज करने के लिए? ठीक है, तो इस समय जो जो बहुत समय से कुछ स्टॉक्स को नोटिस करे हुए थे या अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करे हुए थे कि मैं इसको इस समय बाय करूंगा, इस समय पोजीशंस इसमें बनाऊंगा, तो वो ऐसे सिचुएशंस का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि मार्केट में इस समय ऐसा पैनिक क्रिएट हो रखा है कि सारे स्टॉक्स उनको चीपर प्राइसेस में मिल रहे हैं। और कुछ तो जो अच्छे रिटेलर्स हैं और जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वो इस समय एवरेजिंग करने की बहुत ही अच्छी पोजीशंस में बने हुए हैं और मार्केट को बैक टू बैक एवरेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इस समय डरे हुए हैं। क्योंकि मार्केट में इस समय जो इलेक्शन का दौर चल रहा है उनमें उनको बात ये नहीं समझ में आ रही है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। अगर गवर्नमेंट जिसकी बनेगी क्या वो मेरे फेवर में काम करेगी? तो इस वजह से जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसे को इंडियन मार्केट से ज़्यादा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बट जब हमारे ये इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, तो एज़ पर माय ओपिनियन, जैसा कि मुझे लग रहा है, जब इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे तो मार्केट में जो भी इस गवर्नमेंट बनेगी अगर वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखते हुए कुछ अच्छे फैसले करेगी, ठीक है, तो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स दे विल अगेन गोइंग टू इन्वेस्ट, वो दोबारा हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करने की बारे में सोचेंगे। और जब वो दोबारा से हमारे इंडियन मार्केट में जब वो पैसा डालेंगे
तो हमारी मार्केट फिर से एक बूम से ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ये इलेक्शन का दौर इस समय ऐसा दौर है जहाँ पे अच्छे से अच्छे रिटेलर्स इस समय एवरेजिंग करने के बारे में सोचें। जैसा कि निफ्टी 50 का आप चार्ट देख रहे हैं, मार्केट में कंटिन्यूटी में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। 180 डिग्री का जो एंगल था वो भी हमें आज टूटता हुआ नज़र आया है। नेक्स्ट टारगेट मुझे फ़िलहाल अभी वो 21,776 का नज़र आ रहा है। मार्क इस समय मार्केट मुझे इस जोन पे ही नज़र आ रही है। मार्केट अगर इस 180 डिग्री के एंगल को तोड़ देती है तो फिर नीचे मुझे मार्केट अराउंड 21,500 के करीब आती हुई नज़र आ जाएगी। ओके, अगर मैं बैंक निफ्टी की भी बात कर लेता हूँ तो बैंक निफ्टी में भी 180 डिग्री का जो हर्डल था उसको तोड़ दिया है। 57 एमए की लाइन पे खड़ी हुई है मार्केट। मार्केट अगर गिरावट लेती है, मार्केट अगर नीचे जाती है तो 46,700 के आसपास हमें नज़र आ सकती है। उसके अलावा अगर मार्केट उससे भी नीचे ब्रेक आउट इस 45 डिग्री का दे देती है ब्रेक डाउन, तो मार्केट हमें अराउंड 46,000 पे आती हुई नज़र आ जाएगी बैंक निफ्टी। ओके, इस समय बेसिकली ये हमारा 45 डिग्री का जो एंगल है वो एक अच्छा सपोर्ट जोन बना रहा है। और 46 और मेरे फॉर मी एज़ फॉर मी 4700 का जो एक टारगेट है, सॉरी 46,500 का जो अराउंड टारगेट है, उस जोन में भी मार्केट हमें नज़र आती हुई नज़र आ जाएगी। ओके, अगर फ़िलहाल मैं एचडीएफसी बैंक की बात कर लेता हूँ तो आज के दिन भी मार्केट में आपको अच्छी गिरावट देखने को एचडीएफसी बैंक में भी मिलेगी। 57 एमए का टूट गया है और मार्केट 180 डिग्री एग्जैक्टली 180 डिग्री में आपको आज क्लोजिंग लेती हुई नज़र आई है। ऑलरेडी मैं आप लोग को अब मेरी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस भी आप देखिए। उसमें मैंने आपको बताया है कि जो भी रिटेलर्स इस जोन में जिन्होंने मार्केट में टॉप पे परचेजिंग करी थी, सो उनको इस जोन में 180 डिग्री के जोन पे एवरेज करना चाहिए। एवरेजिंग पॉइंट एज पर माय ओपिनियन, मैं आपको डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे एनालिसिस हैं जो मैंने मार्केट में कई साल रह के देखे हैं। और जो इस समय का जोन जो इलेक्शन पीरियड जो चल रहा है, मार्केट इस समय आपको इस 180 डिग्री पे मार्केट होल्ड होती हुई नज़र आ सकती है। उसके बाद अगर मार्केट इस 180 डिग्री को मार्केट तोड़ देती है तो नेक्स्ट हर्डल मुझे 1421 का दिखाई देगा। और उसके बाद 1375 का मुझे टारगेट 180 डिग्री 1375 का टारगेट मुझे नीचे की तरफ अचीव होता हुआ नज़र आएगा। मगर फ़िलहाल इस समय मुझे 180 डिग्री की ये जो लाइन है, इस समय एक रिटेलर्स के लिए एक अच्छा एवरेजिंग पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है। ओके, मार्केट यहाँ पर एवरेजिंग कर लीजिए। अगर आपको कुछ समय के लिए होल्ड करना है, प्लीज़ इस इलेक्शन पीरियड को पास हो जाने दीजिए। इलेक्शन पीरियड के बाद अगर हमारी जो भी गवर्नमेंट बनती है, उन जब हमारे उसके बाद जो भी उनके तरह द्वारा फैसले लिए जाएंगे, उस हिसाब से मार्केट में फ्लक्चुएशन हमें बरकरार होती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, अगर हम रिलायंस पे की बात करते हैं तो रिलायंस में आज मुझे सॉरी जस्ट अ सेकेंड, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी आज के दिन गिरावट होती हुई नज़र आई है। मगर 180 डिग्री की जो लाइन है, ये जो मैंने 180 डिग्री की लाइन जो मैंने बना रखी थी, सेम उसी पे आपको हर्डल देते हुए आज के दिन सेम ये चीज़ नज़र आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए भी मैं पहले आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जिन्होंने भी इन टॉप्स पे मार्केट में एंट्री पॉइंट लिया था वो इस समय एवरेजिंग कर सकते हैं। इस समय एक एवरेजिंग जोन बहुत ही अच्छा बन रहा है। नेक्स्ट टारगेट 180 डिग्री का अगर टूट जाता है तो नेक्स्ट टारगेट मुझे 2734 का इस समय मार्केट में नज़र आ रहा है। मार्केट यहाँ से इस समय यहाँ पर मार्केट रुक सकती है। मगर फ़िलहाल मुझे मार्केट यहाँ पर थोड़े कुछ 1-2 दिन हर्डल हो रुकती हुई नज़र आ जाएगी। मगर अगर बाय चांस मार्केट में हमारे जो इंटरनेशनल मार्केट है और उस तरफ से भी अगर मार्केट में प्रेशर लगातार बनता हुआ दिखता है, अगर
बिकवाली होती हुई दिखती है तो हमें मार्केट 27-35 पे मार्केट अराउंड आती हुई नज़र आ सकती है। ओके, सो सेम इसी तरीके से हमारे सारे इस समय जो स्टॉक्स चल रहे हैं, वो हमें इसी समय इसी तरीके से डाउनसाइड। अगर मैं इन्फोसिस की भी बात कर लेता हूँ तो आपको आज के दिन थोड़ी सी तेजी इसमें दिखाई देगी। ओके, बट आखिरी में आते आते इसमें भी सेल ऑफ थोड़ा बहुत नज़र आया है। ठीक है, मार्केट ने हाई तो मारा 24 का, बट हाई तो मारा 1449 का, बट साथ ही साथ फिर 1439 पे आकर थोड़ी सी हमें बिकवाली होती हुई नज़र आई। ठीक है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर इन्फोसिस के बारे में भी आपको बता चुका था कि मार्केट इस जोन पे, अगर मार्केट यहाँ पर एक अच्छा एवरेजिंग पॉइंट हमें बना हुआ था, एवरेजिंग पॉइंट के बाद हमें अच्छे पॉइंट खासे पॉइंट्स ऊपर की तरफ जाते हुए मार्केट नज़र आ रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट 57 के एमए के करीब आने की कोशिश करेगी, 57 एमए के करीब आने की कोशिश करेगी। ओके, सो इस जोन अगर इन्फोसिस में भी जिसने पोजीशंस अपनी बना रखी है तो एक इस समय भी एक अच्छा एवरेजिंग पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है। और मार्केट अगर 57 एमए को क्रॉस कर जाती है देन मार्केट हमें ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, अगर मैं कोटक बैंक की बात कर लेता हूँ और यू कैन से आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेता हूँ, सो इसमें भी आज के दिन आपको थोड़ा बहुत सेल ऑफ होते हुए नज़र आएगा। मार्केट ने उस इस समय मैंने एवरेजिंग पॉइंट बताया था, मार्केट इस 45 डिग्री पे हर्डल लिया था मार्केट ने, और ये एक एवरेजिंग पॉइंट था। उसके बाद हमें अच्छी खासी पॉइंट्स जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल मेरा इस समय 1620 एक 180 डिग्री की एक सपोर्ट लाइन बनी हुई है। मार्केट मुझे फ़िलहाल अभी अपसाइड, अगर इस दोबारा से इस पे आती है तो 180 डिग्री पे सपोर्ट लेते हुए मुझे मार्केट ऊपर जाती हुई नज़र आ सकती है। 1700 का मेरा इस समय का कोटक बैंक का टारगेट है। अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेता हूँ तो आईसीआईसीआई बैंक में आज के दिन मुझे 180 डिग्री अगेन गिरावट देखने को मिली। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पे बना रखी थी कि मार्केट इसी जोन पे हमें नीचे आते हुए नज़र आएगा। अगर मार्केट यहाँ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर 180 डिग्री यानी 1182 का, देखिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा था कि टारगेट हमें नज़र अचीव होता हुआ नज़र आएगा। अदरवाइज़ 180 डिग्री का टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है। तो मार्केट ने 180 डिग्री के टारगेट को अचीव कर लिया है। मार्केट इस समय एक बहुत ही अच्छे एवरेजिंग जोन पे चल रही है। अगर मार्केट इस जोन के नीचे आ जाती है और सपोर्ट ले लेती है तो इस 57 एमए पे हमें सपोर्ट लेती हुई नज़र आएगी, और 45 डिग्री की ये जो एंगल है ये हमारा एक सपोर्ट जोन बनता हुआ नज़र आएगा। ओके, सो जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है सो प्लीज़ वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लें। उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इन एंगल्स को यूज़ करते हुए हम अपने एक एवरेजिंग जोन्स को निकालते हैं, किस समय कौन से हमें स्टॉक्स को एवरेज करना चाहिए। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप मेरी ईमेल आईडी ट्रेडिंग ज्योमेट्री 09@gmail.com में आप मेल कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है उस पर आप मेंशन कर सकते हो। और अगर किसी स्टॉक्स में आपको अपना एवरेजिंग जोन इन ज्योमेट्रिकल एंगल्स के द्वारा जानना हो तो प्लीज़ आप उस स्टॉक का नाम मुझे मेंशन कर सकते हो। मैं उसमें ज्योमेट्रिकल एंगल्स को ड्रॉ करते हुए आपको बता दूंगा। और अगर आप मुझे अ, इन एंगल्स को किस तरीके से ड्रॉ करा जाता है, किस तरीके से हम इनको स्टॉक्स में यूज़ कर सकते हैं, अगर वो आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो आप मुझे अ, उसके उस चीज़ के लिए भी, ठीक है, आप मुझे ईमेल कर सकते हो tradinggeometry@gmail.com में। ज़रूर मैं आपकी एक वन ऑन वन जूम सेशन लूँगा और आप लोग को बताऊँगा कि किस तरीके से हम इस एंगल्स को ड्रॉ करते हैं और अपने जो है पॉइंट्स को वो निकालते हैं कि किस तरीके से हमें कोई जहाँ पर हमारा एवरेजिंग पॉइंट होना चाहिए, कहाँ पर हमारा परचेजिंग होगी, कहाँ पे हमें मार्केट को सेल करना चाहिए, वो सभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ वंडरफुल डे है, बाय बाय।